Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम कवर करने वाले हैं आपके डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर vocab पार्ट ऑल इन जस्ट 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. पुराने जो आपके अटेम्प्ट्स थे वो हो चुके हैं और अब आपका मेन फोकस होना चाहिए ऑन द फ्यूचर अटेम्प्ट्स. ओके, जो भी आपको फ्यूचर में एग्जाम्स देने हैं उन पर फोकस रखिए और उन अटेम्प्ट्स पे फोकस रखिए और उनकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करिए. हमें रोज सिर्फ 10 मिनट्स दीजिए ताकि आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो तो अभी से ही आपका फिक्स होके चला जाए कि एग्जाम में वो तो फ्यूचर अटेम्प्ट्स में आपको ठीक करना ही करना है. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट यूके एंड द इनलीगल माइग्रेंट्स जो यूके में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो प्रॉब्लम यूके बहुत टाइम से फेस करता आ रहा है. आपका जब से आपने देखा होगा, जब से ऋषि सुनक आपके ऑफिस में आए हैं तब से ही हैड दिस वन लोगो एंड द लोगो इज स्टॉप द बोट्स, stop the boats, stop these illegal boats from entering our nation. Okay, that is his goal. And ये जो इनका लोगो है ये बहुत टाइम से ये यूज भी कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो रीजन क्या है इसका और ये क्यों हो रहा है, क्या सब कुछ इससे रिलेटेड है, वील टॉक अबाउट इट. अब देखो क्या होता है, दिस इज योर यूके एंड हियर इज सेपरेटिंग इट फ्रॉम फ्रांस. ये आपका फ्रांस है और यूके को फ्रांस से सेपरेट करता है आपका इंग्लिश चैनल. ओके, अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि लोग छोटी छोटी बोट्स में, विच इज़ वेरी वेरी अनसेफ, छोटी छोटी बोट्स में बैठ कर वो ये इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हैं और यूके पहुंच जाते हैं. ठीक है, एंड दे स्टार्ट टू रिसाइड देयर. अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर यूके एंड इन एनी सेंस इट्स नॉट गुड फॉर एनी नेशन. अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे यहाँ पर, आप एग्जाम्पल ले लो हमारे देश का, हमारा देश इंडिया का. आप सबको पता है कि म्यांमार में, राइट, म्यांमार में क्या चल रहा है, आपका कूप चल रहा है. तो वहां पर तो आर्मी ने कंट्रोल ले रखा है और सिचुएशन काफी खराब है. सो उसकी वजह से देखा जाता है कि म्यांमार से लोग इंडिया आ जाते हैं, इलीगली आ जाते हैं एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर नेशन एज वेल. रीजन क्या होता है, रीजन सेम होता है कि आपकी देखो रिसोर्सेज हैं आपकी लिमिटेड. ओके, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड दीज रिसोर्सेज फॉर आवर सिटीजन्स. ये हैं हमारे सिटीजन्स के लिए ये सारी रिसोर्सेज. एंड व्हेन पीपल इनलीगली एंटर देन ये जो रिसोर्सेज है आपकी, इनकी शॉर्टेज होती रहती है और प्रॉब्लम्स भी आती लग जाती हैं. बिकॉज जो ये लोकल, इनकी जो लोकल जोग्राफी है, लोकल जो आपकी डेमोग्राफी है उसे चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन पीपल कम लाइक दिस और व्हेन दे एंटर लाइक दिस. एंड प्लस व्हेन दे एंटर नेशन लाइक दिस तो इलीगल एक्टिविटीज भी आपकी और ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाती हैं. सो दीज आर ऑल द रीजन्स व्हाई UK is very much in chaos because of this illegal migrants. अब देखो इसके लिए इन्होंने एक बिल निकाला है. अब प्रॉब्लम आई है तो उसको सोल्यूशन लेकर तो आए हैं ये, एंड द सोल्यूशन इज अ बिल. अब इस बिल के अंडर क्या है, इस बिल के अंडर इन्होंने बोला है कि ये जो भी लोग इलीगली आ रहे हैं हमारे नेशन में, ये लोग जो यूके में आ रहे हैं इलीगली, ये उन्हें रवांडा भेज देंगे. ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम उन्हें रवांडा के असाइलम्स में शिफ्ट कर देंगे, वी आर नॉट गोना कीप देम हियर. So this is the bill that has come in. और ये बिल आपका पहले भी आ चुका था 2022 के टाइम पर, when the government was of Boris Johnson. जब बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर भी ये बिल आया था और देखो इसको काफ़ी ज़्यादा ब्लैक क्लैश मिला था. ठीक है, उस टाइम पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी गई थी. उस टाइम पर जो आपका यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसने बोला था कि दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू कि आप लोगों को वहाँ से रवांडा भेज रहे हो, एंड मोस्टली दे हैव सेड कि इट्स नॉट ऑल्सो वेरी सेफ. इस बार जो इन्होंने एडिशन करी है इस बिल में, इन्होंने कहा है कि जो रवांडा का आपका असाइलम है जहाँ पर हम लोगों को भेजेंगे, दे हैव सेड कि इट्स वेरी सेफ फॉर द पीपल. जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी सेफ है. दिस इज द पॉइंट दैट दे हैव प्लेस्ड. ओके, गोइंग बैक टू द आर्टिकल. अब इसमें रिकॉर्ड क्या हुआ है कि अंडर 5,000 पीपल दे हैव ऑलरेडी इलीगली एंटर्ड यूके इन बोट्स वाया द इंग्लिश चैनल इन द फर्स्ट क्वार्टर. सो ये तो उनका गवर्नमेंट का डेटा बोल रहा है और इसमें बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो टॉप 5 कंट्रीज थी जहाँ से लोग आए हैं इलीगली, दे वर अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश. ये टॉप कंट्रीज थी जहाँ से ये माइग्रेंट्स देखे गए जो ये बोट्स में आ रहे थे. एंड ये जो प्रॉब्लम है देखो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू बन रहा है यूके में, देयरफॉर दे आर पासिंग दिस बिल एज वेल. ओके, सो अभी इन्होंने बोला है कि
जस्ट विद इन 10 to 12 वीक्स, अगली 10 to 12 वीक्स में आप देखोगे कि हम जो ये लोग आए हैं इनलीगली हम इन्हें डिपोर्ट कर देंगे टू रवांडा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इन द न्यूज. ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं. देखो आप ये देख सकते हो, ये रेड पोर्शन, दिस इज योर रेड पोर्शन, दिस इज यूके, और यहाँ पर द टाइनी रेड डॉट यू कुड सी हियर, दिस इज रवांडा. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ये नॉर्दर्न पार्ट है आपका फ्रांस का, और दिस इज यूके हियर. ओके, नेक्स्ट वी विल सी रवांडा. देखो ये आपका अफ्रीका है, और अफ्रीका में ये छोटा सा यहाँ पर यू कुड से दिस मस्टर्ड कलर रीजन, दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट स्मॉल हेयर. ओके, दिस पोर्शन इज रवांडा. ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रवांडा है, इसकी आपकी कैपिटल है किगाली, कैपिटल आप याद रखिएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपकी पूरा न्यूज़ का आर्टिकल है. अगर आपको ये पूरा रीड करना है यू कैन रीड इट, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आप कंफर्टेबली इसे रीड कर सकते हो. आई हैव ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट पोर्शंस सो दैट आपका टाइम ना वेस्ट हो और आप पूरा आर्टिकल रीड करने में वो टाइम ना वेस्ट करो. जो हाईलाइटेड है दैट इज इम्पोर्टेंट. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट देयर, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. नेक्स्ट ऑन, अब यूक्रेन से रिलेटेड न्यूज आई है. अब यूक्रेन से रिलेटेड जो न्यूज आई है इट्स अबाउट दी मगूरा V5. मगूरा V5 क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. व्हाट इज दिस मगूरा V5? ये है आपका एक ड्रोन. अब आपने ड्रोन तो देखे होंगे, ये इस टाइप का ड्रोन है, ये एक मैरीटाइम ड्रोन है. आपने नॉर्मल ड्रोन देखे होंगे जो उड़ते हैं, दे आर एरियल ड्रोन्स, राइट, दे आर दोज एरियल ड्रोन्स, एंड इट्स अ मैरीटाइम ड्रोन. अब देखो दिस इज मगूरा V5, इट्स अ मैरीटाइम ऑटोनॉमस गार्ड अनमैन्ड रोबोटिक अपैरेटस B टाइप. ये यूक्रेन ने ही बनाया है, डोमेस्टिकली इन्होंने बना रखा है ये. अब रशिया से तो फाइट चल ही रही है उनकी, और इनके पास देखो आर्म्स भी कम हो चुके हैं, बट मोराल हाई है, और अब ये इस ड्रोन का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हमारे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ड्रोन के बारे में स्टडी करेंगे. ये यूक्रेन ने ही बनाया रखा है, इट्स अ मल्टीपर्पज अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है. अब इससे क्या कर रहे हैं, पहली बात यूक्रेन, इसमें क्या करते हैं ये लोग एक्सप्लोजिव्स भर देते हैं. सो दे फिल दिस ड्रोन विद एक्सप्लोजिव्स, अराउंड 320 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स इसमें आ जाते हैं. इसकी स्पीड जो है आपकी ड्रोन की दैट इज अराउंड 80 km/h, राइट. अनमैन्ड है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द पर्सन, इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हो इसके पास एक रिमोट कंट्रोल है. ठीक है, फ्रॉम देयर इट कुड ऑपरेट द इंटायर ड्रोन, एंड ये जाते हैं जो रशिया की जो शिप्स हैं, राइट, रशिया की जो शिप्स की फ्लीट है उनको जाके अटैक करते हैं और उनको डेंट करते हैं ये. ठीक है, इसकी वजह से यूक्रेन क्या कर पाया है, यूक्रेन ने बेसिकली जो रशिया की शिप्स थी उन्हें दे हैव मूव टुवर्ड्स द ईस्ट, मेडिटेरियन सी में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ दे वर एबल टू सेंड देम. सो काफी इन्होंने इंपॉर्टेंस दिखाई है इस ड्रोन की कि यू नो हाउ केपेबल दिस ड्रोन इज. दिस मगूरा V5, आपको नेम पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज दिस मगूरा V5 जो आप न्यूज में देख रहे हो. सो ये आपका मैरीटाइम ड्रोन है. ओके, एज यूक्रेन ने ही बना रखा है. नेक्स्ट ऑन, देखो अब दिस इज अ न्यू ट्रिक, आई इवन लर्नड इट टुडे, सो आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस. ओके, अब आपके पास बहुत बार होता है बहुत सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये ब्लैक सी से रिलेटेड, राइट. देखो रशिया और यूक्रेन काफी न्यूज में है, सो ब्लैक सी भी आपकी न्यूज में हो जाती है. सो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक सी कितने नेशंस को टच करती है, राइट. दिस क्वेश्चन वुड कम इन योर एग्जाम और किसी भी एग्जाम में आ सकता है. अब इसके लिए आई विल टेल यू अ ट्रिक, एंड द ट्रिक इज बर्गर टी. ओके, so you could say that it's like have some burger and have some tea, and then you'll know कि ब्लैक सी कितने नेशंस को करती है टच. ओके, इट्स अ नॉर्मल ट्रिक, यू कुड हैव अनदर ट्रिक एज इन वट एवर यू वॉन्ट. सो देखो ये जो आपका बर्गर टी है, व्हाट डज इट मीन्स. पहली बात, ब्लैक सी 6 नेशंस हैं जिन्हें टच करती है. कौन से हो गए, पहला बी से इज बल्गेरिया, देन आर आ गया हमारा दैट इज रोमेनिया. ठीक है, फिर यू से हो गया आपका यूक्रेन यहाँ पर, देन यू कैन सी अनदर आर, ये है आपका रशिया. जी से हो गया आपका जॉर्जिया, और लास्ट में जो टी है उससे हो गया आपका टर्की. ओके, सो दिस इज द ट्रिक. आई होप कि ये आपको हेल्पफुल लगे. आपके पास कोई और ट्रिक हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, कोई सिंपल ट्रिक हो. ओके, नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं पोलैंड की तरफ. अब ये न्यूज आपकी पोलैंड से रिलेटेड आई है. अब देखो रशिया और आपकी यूक्रेन की बहुत टाइम से वॉर चल रही है. अब पोलैंड जो रशिया और यूक्रेन के पास में है, पोलैंड नाउ इज वेरी टेंस्ड. पोलैंड को लग रहा है क्या पता रशिया के मूड स्विंग्स हो जाए और रशिया हम पे कल को अटैक कर दे. सो
पोलैंड ने क्या डिसाइड करा कि हम प्रेप अपनी पूरी रखेंगे, हम पहले से ही प्रिपेयर रखेंगे, और पोलैंड गया नेटो के पास. पोलैंड इज अ मेंबर ऑफ नेटो, रिमेंबर दैट. ये नेटो के पास गया है और इसने कहा है कि अब हम रेडी हैं, हमें न्यूक्लियर वेपन्स दे दीजिए, बिकॉज वी माइट नॉट नो कि रशिया का आगे का मूव क्या रहे, सो दे नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ओके, सो दिस इज व्हाट इट वाज इन न्यूज. ओके, दिस इज रिलेटेड टू पोलैंड. आप थोड़ा सा यहाँ पे लोकेशन वाइज भी देख लेंगे. ये है आपका पोलैंड, यहाँ पर इसकी कैपिटल है आपकी वॉर्सो. यहाँ पर यूक्रेन को भी टच कर रहा है, यू कुड सी दिस. नेक्स्ट आएंगे हम. अब देखो पद्मा अवार्ड्स रिसेंटली आपके दिए गए हैं. पद्मा अवार्ड्स हमारे प्रेसिडेंट देते हैं, ये चीज याद रखना. बाकी आई वुड सजेस्ट ये जो पूरा आर्टिकल है ये आप रीड कर लेना एक बार. आई प्रोवाइड दिस ऑन दी टेलीग्राम चैनल. आप वहाँ पे कंफर्टेबली रीड करना किस किस जने को पद्मश्री मिले हैं, पद्मा विभूषण मिले हैं, पद्म भूषण मिले हैं. ऑल ऑफ दैट यू शुड रीड इट वंस. दिस इज माई सजेशन. एक बार सब लोगों को रीड करना कि वो कौन सी फील्ड से एसोसिएट करते हैं, वो भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ओके, आई हाईलाइटेड ऑल ऑफ इट. सो जो हाईलाइटेड वाले नेम्स है वो आप जरूर रीड करिएगा एक बार. नेक्स्ट वी हैव अ ट्रांस ओशनिक एक्सपेडिशन. अब देखो ये आपकी इंडियन नेवी ने रिसेंटली करा है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक 2 विमेन नेवी ऑफिसर्स ने ये पूरा एक्सपेडिशन आपका किया है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. विमेन एम्पावरमेंट के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके लिए कौन सी वेसल यूज हुई थी, दैट इज दी INSV तारिणी जिसमें यूज हुई थी. एंड सेकेंडली कौन सी आपकी ऑफिसर्स हैं उनका नेम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो फर्स्ट वन इज लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, एंड देन वी हैव लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए. सो इन दोनों के नेम्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस द नेम ऑफ द वेसल है. नेक्स्ट ऑन वी कम टू द CA पार्ट. अब पहला जो आपका CA का क्वेश्चन है, अब रिसेंटली इंडियन नेवी ने आपकी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज करी थी. ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए देखने के लिए थी कि वो कितनी प्रिपेयर्ड है इन केस कोई सिक्योरिटी इमरजेंसी आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, तो उसके लिए कितनी प्रिपेयर्ड है आपकी इंडियन नेवी. एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज वाज पूर्वी लहर. ओके, द नेम वाज पूर्वी लहर, रिमेंबर द नेम है, और ये आपकी ईस्ट कोस्ट में हुई थी. नेक्स्ट आ जाते हैं रिवर से रिलेटेड. अब कोई भी अगर आपकी रिवर ड्राई होती है तो ये क्वेश्चन UPSC को बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं. अब रिसेंटली देखा गया कि आपकी एक रिवर ड्राई हो गई है बिकॉज ऑफ सीवियर ड्रॉट एंड इंटेंस हीट. ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, कहीं सूखा पड़ जाता है तो उसे आप ड्रॉट कहते हैं. और ये जो आपकी रिवर है दिस इज लोकेटेड इन दी कुडुगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है. सो कर्नाटका में लोकेटेड है, ये भी याद रखेंगे. नेम ऑफ द रिवर इज लक्ष्मणा तीर्था रिवर. ठीक है, नेम ऑफ द रिवर इंपॉर्टेंट है. और देखो ये आपकी कावेरी में जाके मर्ज हो जाती है. ठीक है, प्लस आई नोटेड दिस ऑल्सो, कावेरी रिवर आपकी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द ताला कावेरी इन कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, और ये फ्लो करती है फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पौंडीचेरी में. ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम. सो रिसेंटली एक प्लेयर है जिसने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चैलेंजर, और ये इंडियन है. एंड नेम इमेज से आपको सीधा पता चल गया होगा, दिस इज गुकेश. He's just 17 years old and he has made the history by winning the FIDE Candidates Tournament. और ये बन जाते हैं youngest ever challenger. Plus याद रखना, he's the only teenager to win this prestigious tournament. First teenager है ये. Next आएंगे हम आर्यभट्टा अवार्ड पर. अब रिसेंटली जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है टू अ पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन एस्ट्रोनॉटिक्स में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है. याद रखना ये आपकी इसरो के साइंटिस्ट थे पहले, एंड नाउ ही हैज हिज ओन कंपनी. सो ही इज द CEO ऑफ हिज ओन कंपनी एंड द नेम इज पवलुडू सुबा राव. ठीक है, नेम याद रखेंगे. जो आर्यभट्टा अवार्ड है आपका ये देती है हमारी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ASI देती है इंडिया में. राइट, नेक्स्ट आएंगे हम वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024. सो ये अवार्ड मिला है इस पिक्चर को. इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर एंड द नेम ऑफ द फोटोग्राफर हियर इज मोहम्मद सलीम, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है. ये आपकी पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर है फर्स्टली, और ये रूटर्स एक एजेंसी है उसके लिए वर्क करते हैं. रूटर्स एक न्यूज़ एजेंसी है. एंड आई इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको किसी भी न्यूज़ के बारे में सर्च करना हो एंड यू वांट टू नो द डिटेल्स, देन यू शुड डेफिनेटली चेक रूटर्स वंस, because I have also checked that personal opinion routers have really good knowledge, like the data that they publish is really based on facts. Okay, personal opinion, nothing like that. अभी जो इमेज है देखो इसमें there's this women you could see. So इन्होंने जब बताया था about this photograph कि इन्होंने ये क्यों क्लिक की and why did he put it there in the entries,
सो देखो, दिस इज अ 36-year-old woman एंड देखा जा रहा है शी इज होल्डिंग हर नीस दैट डाइड. ओके, अब इसमें इजराइल ने अटैक किया था पैलेस्टीन पे और देखा गया कि एवरीबडी वाज रनिंग अराउंड, बहुत ज़्यादा क्योस था. और उस स्टेट में द ओनली थिंग दैट दिस वुमन वाज डूइंग, शी वाज क्राइंग, हगिंग द नीज दैट डाइड. सो यू नो ही पोस्टेड दिस. व्हाई? बिकॉज ही वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि द हॉरर्स ऑफ वॉर, the horrors that war brings with it. So he wanted to show that. Plus, जो आप कर रहे हो, maybe this picture will generate some sympathy and you know, people will realize what they're doing is wrong. Okay? Next on, we come to the global military spending. So 2023 में इंडिया ने कौन सी पोजीशन आपकी सिक्योर करी है इन दिस मिलिट्री स्पेंडिंग? सो इस बार भी हम 4th पोजीशन पे हैं. ठीक है, इस बार हमने स्पेंड करे हैं अराउंड $23.6 billion. ओके, फॉलोइंग सबसे टॉप पे आ गई आपकी यूएस, देन वी हैव चाइना एंड देन वी हैव रशिया. राइट, 4th पे हम लोग हैं. और रीजन क्या दिया गया कि जो चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हो गया था एट द लद्दाख रीजन इन 2020, दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी स्पेंडिंग आपकी इंक्रीज करी है. इससे पहले 2022 में हमारी थी 18.4 बिलियन. ओके, नेक्स्ट आएंगे हम फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट. अब देखो, ये जो ब्रॉडकास्ट है ये सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि आपके डिप्लोमेटिक जो टर्म्स है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं इस नेशन के साथ. सो पहली बार देखा गया कि कुवैत में एक फर्स्ट एवर हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट आपका हुआ था. सो ये इंडिया और कुवैत के रिलेशनशिप को दिखाना चाहता है कि हमारे रिलेशनशिप कितने स्ट्रॉन्ग है. नेक्स्ट आएंगे हम कुवैत. आप यहाँ पर देख सकते हो इन द मैप, इसकी कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी. वेरी वेरी सिंपल. नेक्स्ट वी हैव द किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड. सो 2021 का जो अवार्ड था ये अब दिया गया है. सो किसे दिया गया है? इमेज से काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, रतन टाटा सर को ये आपका अवार्ड दिया गया है. 2008 से ये आपका अवार्ड दिया जा रहा है. बेसिकली मेन रीज़न है कि जो ह्यूमंस के लिए या ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स पुट करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन दी टॉप 4 वर्ड्स ऑफ वोकैब पे. सो आज का जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज सिमर. सिमर का मीनिंग होता है कि व्हेन यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो किसी के वर्ड्स एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू कंट्रोल दैट. नेक्स्ट वी हैव अनडिटर्ड. अनडिटर्ड मीन्स नॉट डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्टिंग. सो वट एवर हैपन इन दिस अटेम्प्ट, डोंट लेट दैट यू नो डिस्करेज यू फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. नेक्स्ट अटेम्प्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छे से देना है. देन वी हैव कॉन्ट्रोवर्शियल. अब देखो, रिसेंटली जो आपके इलेक्शन चल रहे हैं उसमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. सो दिस कॉन्ट्रोवर्शियल हेयर मीन्स कि इट causes harm or it actually upsets the people around. Then we have analogous. Analogous means similar or comparable to something else, either in general or in some specific detail. Comparable, almost similar. Lastly, we'll come to the question for the day. बहुत easy question है आज का. So I hope कि आप सब इसे comments में ज़रूर आंसर करें. And अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this video. You share this video with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we end the session here and thank you for watching.